गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास में मैथ सब्जेक्ट में हम भिन्न व दशमलव संख्याएं पढ़ रहे थे। दशमलव यानी कि पॉइंट वाली संख्या। इसमें हमने छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाना व बड़ी इकाई से छोटी इकाई सीख लिया था। उसके बाद में छोटी संख्या व बड़ी संख्या को पहचानना भी सीख लिया था। अब जो अगला प्रश्न है 2.4 प्रश्नावली 2.4 का थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित दशमलवों को विस्तारित रूप में लिखिए। निम्न दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें 25.03। अब इसको विस्तारित रूप में लिखना तो यहाँ पे लिखना है विस्तारित रूप बराबर लगा के। सबसे पहले पॉइंट के बाईं ओर इधर वाली संख्या का विस्तारित रूप, ये इकाई दहाई, इकाई अंक 5 है, दहाई अंक 2 है। तो इकाई अंक है वो 5 से गुणा होता है, दहाई अंक 2 से, सैकड़ा का अंक 100 से, 1000 का अंक 1000 से, 10,000 का अंक 10,000 से। इस तरह से जैसे इधर देखें ये संख्या है कोई, इसको विस्तारित रूप में लिखना है तो पहले सबसे पहले ये 4 है, ये गुणा होगा इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 पे आया तो 1000 से, प्लस लगा के 2 सैकड़ा पर आ रहा है तो 100 से, प्लस लगा के 5 दहाई पर आ रहा है तो 5 गुणा 10, प्लस 6 इकाई पर आ रहा है तो 6 गुणा 1। इस तरह से इसका विस्तारित रूप। दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे करना है, पहले तो इसका करना है बाईं ओर जो संख्या होगी पॉइंट के दशमलव के बाईं ओर जो संख्या है उसका तो ऐसे बनाना है। तो 2 अंक का बनाएंगे तो 2 गुणा 10 प्लस 5 गुणा 1 प्लस। अब बात करते हैं हम दाईं ओर, पॉइंट के दाईं ओर जो संख्या है उसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान कैसे लिखना है। 0 का स्थानीय मान 0/10। ये दशांश है, ये शतांश है। तो दशांश यानी दशांश का मतलब होता है 10वां हिस्सा, तो 0/10 कर दो। इसी तरह से 3 अंक के लिए ये 100वां हिस्सा है तो 3/100 शतांश बोलते हैं इसको। इसी तरह से आगे ओवर हो तो हम लिखते हैं, ये इसका विस्तारित रूप कहलाता है। जैसे एक संख्या वो लेते हैं हम 2.053, तो यहाँ पे 2 का तो स्थानीय मान 2 गुणा 1, यहाँ पे विस्तारित रूप लिखना है आपको 2 गुणा 1 प्लस। अब पॉइंट की दाईं ओर आ गया तो 0 दशांश में तो 10, 5 शतांश में तो 100, 3 सहस्त्रांश में है या फिर हजारवां तो 3/1000। इस तरह से इनको विस्तारित रूप में लिखा जाता है। आपको मैं 2 प्रश्न यहाँ पे बता चुका हूँ, अब 2 प्रश्न आप खुद करेंगे, ये बीच में हम लगा जाएगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा 2 तो बता दिया मैंने, तीसरा नोट कर लें, ये स्वयं करेंगे 2.503, चौथा 205.3 और 5वां है पॉइंट। इस तरह से विस्तारित रूप में लिखते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं निम्नलिखित संख्याओं में 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। चौथा जो प्रश्न है वो निम्न संख्याओं में
3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। केवल 3 अंक जहां भी आपको दिखाई दे उसका स्थानीय मान लिखना है। देखिए कैसे लिखना है। जैसे पहला प्रश्न इसमें दे रखा है 34.82, एक दूसरा प्रश्न है 24.20 की। यहाँ पे लिखना है 3 का स्थानीय मान। जिस अंक का पूछा जाए उसी का लिखना है स्थानीय मान। हमें 3 का पूछा तो आपको सबसे पहले संख्या में, पूरी संख्या में 3 ढूंढना है। यहाँ पे दिख रहा है। अब इस अंक का स्थानीय मान आपको बताना है। तो ये इकाई दाहिनी पर है, तो 3 गुना 10 यानी कि 30। यदि मान लो इसमें 4 का पूछे तो 4 इकाई अंक का है, तो 4 गुना 1 हो जाएगा यानी कि 4। और 2 का पूछे तो 2 दशांश शतांश पॉइंट के बारे में इस तरह से काउंट होता है। दशांश से ये शतांश सहस्त्रांश इस तरह से। तो 2 का यहाँ पे शतांश है, तो शतांश का मतलब 100वां हिस्सा है, तो 2/100 लिखेंगे। 8 है वो 10वां हिस्सा है, तो 8/10 लिखेंगे। जैसे इसका लिखेंगे। यहाँ भी 3 का स्थानीय मान लिखना है आपको। केवल आपको 3 का ही पूछा गया है, तो 3 इसमें संख्या में देखना है। अब कई बार ऐसे जैसे इसमें 5 का स्थानीय मान पूछ लिया इस प्रश्न में, तो 5 आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 5 इस प्रश्न में है ही नहीं, जब 5 का स्थानीय मान यहाँ पे 0 रहेगा। 3 का स्थानीय मान यहाँ से देखते दशांश शतांश सहस्त्रांश है, तो 3/1000। इस तरह से स्थानीय मान पूछे तो आप स्थानीय मान का जवाब दोगे। इसके अंदर 2 प्रश्न है, आप लोग नोट कर लें, इनको स्वयं करेंगे। इन सब में 3 का स्थानीय मान बताना है। पॉइंट 45। पांचवा प्रश्न हमारे पास है कि पारस के पिताजी मंडी से 7 केजी 250 ग्राम हरी मिर्च, 15 केजी 750 ग्राम टमाटर और 950 ग्राम धनिया लाए। तो बताइए वे कुल कितने किलोग्राम सब्जी लाए। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि टोटल सब्जी कितनी खरीदी गई है, तो आपको प्लस करना है। इसमें हल लगा के देखो इसको कैसे हल करें। सबसे पहले हरी मिर्च का वजन, हरी मिर्च का वजन 7 केजी 250 ग्राम है। तो आपको किलोग्राम में पूछा गया है, तो इस ग्राम को आपको केजी में बदलना है। छोटी इकाई को हम लोग बड़ी इकाई में बदल रहे हैं तो भाग लगता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 का भाग लगेगा। 250 में हम 1000 का भाग देंगे तो 0.250 होगा, तो यानी कि 7.250 केजी हो जाएगा ये। इसी तरह से फिर 15 किलोग्राम 750 ग्राम टमाटर, तो टमाटर का वजन 15.750 केजी। लास्ट में धनिया केवल 950 ग्राम ही है, तो धनिया का वजन बराबर 950 है, तो 0 केजी 950 ग्राम है, तो इसको केजी में बदल दिया हमने पॉइंट लग दिया। कुल वजन या सब्जी का कुल वजन ऐसे लिख सकते हो
इन तीनों को प्लस करना है, यानी कि 7.250, 15.750, 0.950, इसका प्लस कर दो। तो यहां से हम करेंगे स्टार्ट। 0, 15 का 5, 19 का 9, 13 का 3, यहाँ पे केजी लिखे 23 केजी 950 ग्राम, या फिर बोल सकते हो 23.950 केजी। पारस के पिताजी ने ये सब्जी खरीदी। इसी तरह से 1% मैं आपके लिए नोट करवा रहा हूं यहाँ पे, ये होमवर्क में करेंगे। 6था प्रश्न है, भावना के बैंक खाते में ब्याज के 37.25 रुपए जमा है, कौमा, और अनीता के बैंक खाते में 25.50 रुपए, यानी 25 रुपये 50 पैसे जमा है, पूर्ण विराम। बताइए किसके खाते में ब्याज के रूप में अधिक राशि है और कितनी। ये सवाल आप लोग नोट कर ले, इसको स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे 48 किलोमीटर से 42.7 किलोमीटर कितना कम है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि 48 किलोमीटर से, यानी कि 48 में से आपको 42.7 किलोमीटर दिखाना है, कितना कम है। तो हल 48.0 लिखेंगे आप लोग किलोमीटर, और यहाँ पे 42.7 किलोमीटर माइनस कर दो, ये बच जाएगा 5.3 किलोमीटर आएगा। 5.3। इसी तरह से अगला सवाल आ रहा है, 8वां अंतिम सवाल है 2.4 प्रश्नावली 2.4 का। 8वां 24.57 और 36.3 के योग में क्या जोड़ा जाए। कि योगफल 70 प्राप्त हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। 24.57 और 36.3 के योग में इन दोनों का योग करना है। इसमें भी अभी हमें क्या जोड़ना है कि बराबर 70 मिल जाएंगे। तो यहां पे देखना, माना 24.57 और 36.3
3 के योग में अक्स जोड़ेंगे। फिर सवाल की शर्त में आ जाओ, 24.57 प्लस 36.3, इसको ब्रैकेट में ले लो। इसके योग में क्या जोड़े? अक्स जोड़ना है। बराबर कितना प्राप्त हो जाए? 70.0। 70.0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पॉइंटों में दी हुई संख्या है। अब इन दोनों को आप लोग प्लस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस कर लेना है। यहाँ से देखना, पॉइंट 60.87 प्लस अक्स बराबर 70.0। इसलिए अक्स का मान निकालो। 60.87 उधर जाएंगे, 70.0 था माइनस के 60.87। 70.0 में से 60.87 घटाना है, तो यहाँ पॉइंट के इधर 2 अंक है, तो इसको भी 2 अंक बना सकते हो आप लोग। यहाँ 0 लगा लीजिए, फिर माइनस हो जाएगा। घटाना देखिए यहाँ पे रफ में 70.00, इसमें से 60.87 माइनस करना है। 3, 1, 9.13, ये आपका आंसर रहेगा। फिर लास्ट में आप लोग यहाँ पे या का चिन्ह लगाए, क्योंकि यह समीकरण बन रहा है। इस तरह से ये कंप्लीट होती है प्रश्नावली 2.4। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझें और अपने नोटबुक में उतारें। प्रश्नावली 2.5 में आ जाएगी। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। 2.5 में जो पहला प्रश्न है वो दशमलव संख्याओं का गुणा है। तो पहला प्रश्न जो दे रखा है वो ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखा हुआ है बुक में। इसमें पहला प्रश्न है 7 × 5.4, 7 गुणा 5.4। इसमें आपको क्या करना है? नॉर्मल गुणा कर लेना है। एक बार पॉइंट बाद में लगाना है, गुणा बाद, पॉइंट बाद में लगाएंगे, पहले गुणा कर लें। 54 को 7 से गुणा करते हैं, आप तो सीधा है। 7 चौक 28, 35 2 37, 378 है। अभी हमने पॉइंट नहीं लगाया है, बिना पॉइंट के गुणा कर दो आप, 378 है। फिर पॉइंट के इधर दाईं तरफ अंक गिने जाते हैं, तो पॉइंट के दाईं तरफ एक ही अंक है सिग्नल, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। यह आपका उत्तर होगा। जैसे एक और देखें, दूसरा 312.05 गुणा 4, 312.05 गुणा 4। अब पॉइंट को भूल जाए तो ये 205 को 4 से गुणा कर दो आप, हल लगा के गुणा करते हैं। 4 × 20, 4 × 8, 4 × 4, 4 × 12। पॉइंट के यहाँ दाईं तरफ 2 अंक है, तो आप 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दें। ये आपका इस तरह से नॉर्मल है, इसको आप लोग हल कर लेंगे। ये होमवर्क है। फिर थर्ड पर्सन लिखो, 80.1 गुणा 2। फोर्थ लिखें 0.08 गुणा 5। फिफ्थ लिखें 3 गुणा 0.86। और अंतिम है छठवां ऑप्शन 6.08 गुणा 8। ये दशमलव संख्याओं का गुणा है। इसमें होमवर्क भी है 3-4 प्रश्न। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोटबुक में करें। धन्यवाद।